कैसे हो आप सभी लोग। ये जो सवाल आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस वायरलेस ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये सवाल। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप दोगे, कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, और ना ही एसएससी के किसी भी एग्जाम के सिलेबस में ये सवाल है। ठीक है ना, लेकिन पूछ लिया गया है भाई पेपर में। अब अगर ऐसा सवाल कभी आगे भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बनाना तो आना चाहिए ना। चलिए, तो आज इसी के क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका पूरी डिटेल सॉल्यूशन भी हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे कैसे होता है और कहां से आता है। ठीक है ना, उसके बाद इस सवाल को भी हम लोग करेंगे। अब जैसे कि सवाल है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी इक्वल टू 27। आपको ये तो पता ही होगा ना कि अगर मोड के अंदर कोई वैल्यू है तो यानी कि इसके बाहर जो निकलेगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है ना, इसके बाहर निकलेगा, भले ही ए की वैल्यू यहाँ पे +1 हो तब भी बाहर +1 आएगी, और भले ही ए की वैल्यू यहाँ पे -1 हो तब भी यहाँ पे +1 ही आएगी। यानी कि मोड के बाहर जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है ना, वैसे ए की यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अगर मैं ए बराबर 1 रख दूं तो ए +1 और -1 दोनों हो सकता है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में एक्चुअल में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। सवाल ये दे रखा आपको, मोड ए प्लस मोड बी और प्लस का मोड सी इक्वल टू 27 दे रखा। ठीक है ना, अगर इसको मान लू कि मैं एक्स है, इसको मान लू वाई है, इसको मान लू जेड है, और इक्वल टू यहाँ पर अल्फा मान। ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पर अल्फा मान। ठीक है ना, तो अगर इस x की वैल्यू को मानो, यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, इस x की वैल्यू यहाँ पर, इसको x अगर माना तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। ठीक है ना, ऐसे ही y की वैल्यू भी यहाँ पर प्लस माइनस दो वैल्यू यहाँ पर बेटा हो सकती है। इसी तरीके से इस मोड के अंदर प्लस माइनस दो वैल्यू हो सकती है, यानी कि 6 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है ना, क्या है बेटा, यहाँ पर 6 वैल्यू पॉसिबल है। कब है, जब यहाँ पर ए बी सी को किसी को भी मैं जीरो लेकर नहीं चल रहा, किसी को भी जीरो लेकर नहीं चल रहा, तो इस तरीके से 6 वैल्यू हो सकती है। अब एक चीज और है, आपने ये पढ़ा होगा एनसीआर, तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर और एन माइनस फैक्टोरियल आर। ठीक है ना, ये तो पता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो यहां पर मैं कैसे लिख दूंगा। ठीक है ना, यहां पे लिख दूंगा मैं, यानी कि अल्फा क्या है मेरा 27। ठीक है ना, अल्फा क्या है मेरा यहाँ पर 27, तो इसमें से एक माइनस कर दूंगा यानी कि 26 सी, और नीचे क्या निकल कर आएगा, देखो 3 वेरिएबल है, 1 2 3, 3 में से एक माइनस कर दूंगा तो यहां पर आएगा 3 माइनस 1 इंटू, कितनी वैल्यू यहां पर हो सकती है बेटा, दो वैल्यू यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, टोटल 6 वैल्यू हो सकती है। यानी कि दो वैल्यू यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर, यानी कि 2 2 2 की 3 पर गुणा कर दूंगा प्लस। एक तो केस आपका ये बन गया। दूसरा केस आपका क्या बनेगा, दूसरे केस में देखो, अगर मैं बेटा इस बात को एक बार ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस x को यहां पर 0 मान लूं तो y और z की वैल्यू को क्या ले सकता हूं, प्लस प्लस भी हो सकती है। अगर इसको 0 मानूं तो माइनस माइनस भी हो सकती है, 0 मानूं तो प्लस माइनस भी हो सकती है, 0 मानूं तो माइनस प्लस, इस तरीके से हो सकती है। अगर बेटा मैं y को 0 मान लूं तो फिर क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यानी कि प्लस 0 प्लस भी हो सकती है, माइनस 0 माइनस भी हो सकती है, और प्लस 0 माइनस भी हो सकती है, और बेटा माइनस 0 प्लस भी हो सकती है, यानी कि 4 वैल्यू ये हो सकती है। अगर अब मैं z को 0 मान लूं तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, यानी कि प्लस प्लस 0 हो सकती है, माइनस माइनस 0 हो सकती है, प्लस माइनस 0 माइनस प्लस 0 हो सकती है। तो टोटल 4 वैल्यू यहां से 4, यहां से 4, यहां पे। ठीक है ना, कितनी होगी, 4 4 4। ठीक है ना, तो यानी कि 12 वैल्यू ये होगी। तो इस केस में आएगा, सेकंड केस में 26C। इस बार एक को 0 माना तो 2 बचे, तो 2 में से एक माइनस कर दूंगा तो C2 माइनस 1, और इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और प्लस का। अब देखो दूसरा केस में वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पर। अब तीसरा केस में यहाँ पर किस तरीके से बन सकता है, इस बात को ध्यान से समझना है। इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार देखो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, अगर मैं किसी 2 को 0 मान लू तो आपका z प्लस हो जाएगा, किसी 2 को 0 मान लू तो यहाँ पर बेटा ये आपका माइनस हो जाएगा, किसी 2 को 0 मान लू, एक तो ये केस बन सकता है, या फिर 0 प्लस 0 आ सकता है, यानी कि यहां पर मैंने x और y को 0 माना तो z आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, x और y को 0 माना तो z आपका निगेटिव भी हो सकता है। इस वाले में मैंने x और z को 0 माना तो y आपका पॉजिटिव हो सकता है, x और z को 0 माना तो y आपका निगेटिव भी तो हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है। अब अगर मैं y और z को 0 मान लूं
तो x आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। तो कितने केस बन गए यहाँ पर, 6 बन गए, 2 यहाँ पर बने, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो +6 आपका निकल कर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला आपको बस यूज करना है, इस तरीके से ये फॉर्मूला आप लोगों का डिराइव होता है। यहाँ पर समझ में आ गया थोड़ा बहुत आप लोगों को। अब देखो इस चीज को हटा देते हैं यहाँ पर, अब सवाल की तरफ आती है। यहां तक की बात समझ में अगर आप लोगों को आ चुकी होगी, यानी कि जितना यहां पर होता है उससे तो एक कम, 26C, 3 वेरिएबल है, एक माइनस कर देंगे, 3 - 1 इंटू कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 2 2, यानी कि कितनी, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 वैल्यू पॉसिबल है, इंटू 26C 2 - 1 इंटू मैंने आपको वैल्यू बताया था सेकंड केस में 12 वैल्यू पॉसिबल है एक्स वाई जेड की, और थर्ड केस में 6 वैल्यू पॉसिबल है। इस बात को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो कि 26C2 और इंटू 8 और प्लस का 26C1 और C1 और इंटू 12 और प्लस का 6, इस बात को आप कैसे लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है। अब यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा और आपके सामने सवाल का आंसर निकालूंगा। अब सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं बेटा, अब सवाल की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल बेटा कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, 27 है तो यहाँ पे लिख दूंगा 26C2 और इंटू 8 आ जाएगा, प्लस का 26C1 और इंटू आपका 12 आएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। ध्यान से समझ लेना, आपको ये वाला फॉर्मूला पता ही है कि NCR कितना होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का। इस फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन कर दूंगा, यानी कि 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और 26 में से 2 जाएगा, यानी कि 24 फैक्टोरियल इंटू 8 आ जाएगा, और प्लस का 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 26 माइनस 1 यानी कि 25 फैक्टोरियल इंटू 12 और प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इस 26 को क्या लिख सकते हो, यानी कि 26 गुणा 25 फैक्टोरियल 24 आएगा, 24 से 24 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा इंटू 8 बचेगा, इस 2 फैक्टोरियल से 13 बार चला जाएगा, प्लस का ऊपर 26 गुणा 25 फैक्टोरियल आएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल और केवल 26 गुणा 12 बचेगा और प्लस का 6 बचेगा। ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ पे 25 अट्ठे 200, 200 की 13 में गुणा करूंगा तो 2600 तो यहाँ से आ गया आप लोगों का, ठीक है जी, 2600 तो आप लोगों का यहाँ से आ गया। अब देखो 26 की 12 में गुणा करूंगा, 26 दाम 260 और 26 दूनी कितना होता है बेटा, 52 होता है, 260 और 52 312 और 6 318 आपका यहाँ से आ गया। तो इन सभी को जोड़ दूंगा, यानी कि 2918 आप लोग आंसर आ गया। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। देखो कितना गजब का सवाल आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के एग्जाम में पूछ लिया गया, तो आप कर लोगे ना। अगर ऐसा सवाल आपसे हो सकता है कि आने वाले समय में CGL मेंस में पूछ लिए, CHSL मेंस में आप लोगों से पूछ लिए, तो आप लोगों को तैयार रहना है। कोई भी सवाल आएगा आपको डेफिनेटली इसी चैनल पर रिजल्ट गुरु 2.0 पर विद कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो बेटा जिस बच्चे ने अभी भी चैनल से नहीं जुड़ा है तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, इसी तरीके के सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।